ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೇ 10ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಡ್ಡಾ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಣತಂತ್ರನ ಹೆಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮತಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಣತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೆಣಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಬನ್ನಿ. नड्डा डिसोजा ಅವರೇ नमस्कार. नमस्ते जी. नमस्ते जी. बहुत खुश नज़र आ रहे हैं नड्डा डिसोजा जी. कर्नाटक में अपनी सरकार बनेगी कांग्रेस की. जी बिल्कुल. कर्नाटक के लोगों ने जो मैं फील कर रही हूँ डिसाइड कर लिया है कि अब एक कर्नाटक के अंदर एक ऐसी सरकार लाना है उनको जो लोगों के हित में काम करे, जहाँ पे महिलाओं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और जो एक ऐसे सरकार ले आए जो प्रदेश के अंदर युवाओं के भविष्य के बारे में सोचे. तो एक पूरा फीलिंग है यहाँ पे आने के बाद कि कर्नाटक के लोगों ने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार लानी है उनको. इसलिए खुशी का भी ये है, पर साथ ही साथ संघर्ष भी है. खुशी और संघर्ष साथ साथ है. मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ आपका नारा था मैडम जी. एक अफसोस की बात है कर्नाटक में महिलाओं के लिए इतना परसेंटेज देंगे, 50% देंगे, 33% देंगे, असेंबली में चर्चा होगा, पार्लियामेंट में चर्चा होगा, मगर कितने लोगों को कर्नाटक में महिला जितने जाने माने महिला है कर्नाटक में जो कितने टिकट दिए हैं महिलाओं के लिए बहुत कम दिए ना. इससे महिलाओं के ऊपर कुछ असर होगा. देखिए क्या कहते हैं आपके लिए? सबसे पहला ज़रूरी है कि विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया है और जब जो जीत सकते हैं उनको पार्टी ने डिसाइड कर लिया है, टिकट्स दिया है, तो संगठन के भी महिलाएं ने पूरा तय कर लिया कि इस बार संगठन के महिलाएं डबल जोश में काम करेंगे ताकि सरकार पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए आ सके कर्नाटक में. ताकि एक कभी कभी कुछ सैक्रिफाइसेस भी ज़रूरी होता है ताकि बड़े लोगों के हित में और एक ऐसे हित में कि सरकार पहले बनाए. और उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व जो है, जो विभिन्न पोजीशंस है जहाँ पे महिलाओं को पहले एक मौका दिया जाए ताकि वो और सरकार का हिस्सा बन सके, तो उन जगहों पे महिलाओं को वहाँ पे भागीदारी मिलेगी. और एक सवाल है डिसोजा जी. कर्नाटक स्टेट के प्रेसिडेंट पुष्पा अमरनाथ है. बहुत दिनों से देख रहा हूँ पुष्पा अमरनाथ का जो ग्राउंड लेवल से बूथ लेवल से महिलाओं का संगठन कार्यकर्ता कितने लोग जमाते हैं, कितना फाइट करते हैं. जैसा महंगाई के बारे में कितने बार सिलेंडर ले लेके ये बाज़ार में ये लोग फ्रीडम पार्क में बेंगलुरु में सरकार के ऊपर बहुत कुछ ये गमन डाले, मगर इनके ऊपर केसेस हो गया, कितना जुल्म कर दिए. ऐसा ये बेलगाम ज़िले से कल्पना जी है. इस बार जब कर्नाटक की सत्ता आएगी आपकी कांग्रेस की, जब जितने मेहनतें किए हैं ये लड़कियां, ये महिलाएं, क्या उनको कुछ उन्नत स्थान देंगे आप? देखिए मैं वही बात कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने बार बार महिलाओं को और ख़ास करके उन महिलाओं जो संघर्ष का हिस्सा है उनको हमेशा मौका दिया है. और मुझे पूरा विश्वास है कि जब सरकार बनेगी तो वो सारी महिला जो इस संघर्ष के दौर में साथ है उन सबको सरकार के अंदर जो कहीं पे भी कमीशन बोर्ड वगैरह उन सब में उनको बाद में मौका मिलेगा. कोरोना में क्या हालत हो गई भारत देश की आपको पता है. आप तो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं. कितने गरीबी हालत से लोगों कितनी बेकार हो गए. जब यही स्मृति ईरानी, जब आपके जो मनमोहन सिंह सरकार में 5 रुपया सिलेंडर ज़्यादा हुआ था, जब मार्केट में बाज़ार में आकर ये लोग इतने स्ट्राइक किए, उसके मुकाबला में कर्नाटक से इतनी आवाज़ उठी महिलाओं की, आप भी जानते हैं. मगर आप दिल्ली में भी आप लोग जंतर मंतर में कुछ आवाज़ उठाई. अभी कर्नाटक की सत्ता कितने सीट से आएगी? कर्नाटक का एक दिक्सूची बनेगा 2024 में ये दिल्ली में आपकी सत्ता होगी. देखिए गैस के सिलेंडर की क्योंकि आपने खुद बात की, मैं खुद स्मृति ईरानी जी से 1 साल पहले फ़्लाइट पे मिली थी और मैंने उससे सवाल किया था कि गैस के दाम
क्यों इतना बढ़ रहा है, गैस का दाम आखिर कम कब होगा, क्या स्ट्रैटेजी है आपका, क्या प्लान है आपका? क्योंकि आप खुद पहले जब मंत्री जब ऑपोजिशन में थे, जब आप सत्ता में नहीं थे, तब गैस का दाम 415 रुपया था। आज गैस का दाम 1100 पार हो चुका है। अब इनकी जो पूरा उनके पास कोई जवाब नहीं था मुझे देने के लिए। उनका ये जवाब था कि हम वैक्सीन्स दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम, और ख़ास करके मीन्स तो मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने जब खुद उनसे सवाल किया, मुझे क्या जवाब दिया है वो पूरा वायरल हो चुका है, दुनिया सबको पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का। अब जब गैस के दाम जो है, जो 415 रुपया तब था जब इंटरनेशनल मार्केट में गैस का दाम आज से बहुत ज़्यादा था। अब इंटरनेशनल मार्केट में गैस के दाम कम होने के बाद अगर गैस का दाम 1100 पार हो रहा है, तो इसमें पूरे खास करके देश के गृहिणियों को, खास करके देश के महिलाओं ने ये समझ लिया है कि वो जो नौटंकी थी उनकी तब, वो सिर्फ सत्ता में आने के लिए गैस के सिलेंडर सिर पे उठा के चलाते थे। बहुत हो गई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अब जब मोदी सरकार पिछले 9 साल से केंद्र सरकार में बैठे हैं, 9 सालों तक उनको क्या ये एहसास नहीं है कि ये मोदी सरकार ही है? और ख़ास करके उन सारे महिला मंत्रियों से मैं ये सवाल पूछती हूँ कि क्या तब महंगाई थी और क्या अब नहीं महंगाई है? अब दाम बढ़ना, क्या भाव कम होना है? ख़ास करके उस दौर में जब, आपने बिल्कुल सही कहा, युवाएं बेरोज़गार है। जब युवाएं बेरोज़गार होती है, ये ध्यान रखे लोग कि जब एक युवा पढ़ लिख के कमाता है और तब पैसे घर के अंदर आता है, तब वो उस पूरे परिवार, क्योंकि पहले से माँ बाप कमाते हैं, जब युवाएं कमाने लगते हैं तब वो उस पूरे परिवार का उत्थान होता है। आज के तारीख में जिस तरीके से युवाएं डिप्रेस्ड है, पूरा फैमिली डिप्रेस हो रहा है। तो महंगाई से लेके, बेरोज़गारी से लेके, और ख़ास करके इनकी गलत नीतियों से लेके लोग परेशान हैं। आते 2024 में भी कांग्रेस पार्टी, मुझे विश्वास है कि केंद्र में हम अपने सरकार बनाएंगे। और जिस तरीके से ये भोकला गए हैं, जब सच्चाई पूछते हैं तब ये सच्चाई सुन नहीं सकते। जिस तरीके से इन लोगों ने राहुल गांधी जी के लोकसभा के सदस्यता को तरीके से एक रणनीति सोची समझे, जो एक प्लानिंग से रद्द किया गया, एक साजिश से रद्द किया गया है, ये पूरा देश के इतिहास में ये एक बहुत काला दौर चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर। क्योंकि अब ना आप पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठा सकते हैं, ना पार्लियामेंट के बाहर सवाल उठा सकते हैं। तो कर्नाटक में तो हम सरकार बना ही रहे हैं, पर साथ साथ यहीं से कर्नाटक से ब्यूगल बजेगी, जहाँ पे हम केंद्र में भी सरकार बनाएंगे। कर्नाटक से इशारा होगा दिल्ली को, कर्नाटक की आवाज़ दिल्ली पहुंचेगी। देखिए, कर्नाटक की आवाज़ दिल्ली पहुंच रही है, दिल्ली की आवाज़ कर्नाटक पहुंच रही है। क्योंकि आज ही हमने एक वीडियो भी वायरल हुआ है जो देखा है, जहां पे खुद प्रधानमंत्री जी अपने आवाज़ जो है एक ऐसे ईश्वरप्पा, एक ऐसे मंत्री जो 40% करप्शन के एलिगेशंस जिस पे है, जिस प्रधानमंत्री, जिस नेता ने लोगों को ऐसा दिखाया मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो जिसने इतना खाया है, जो 40% और जिनके कारण लोगों ने सुसाइड भी किया है, ओके, एक ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे भाजपाई मंत्री से बात करते हुए ऐसे वायरल जो है, वो दिखाई देता है कि वो इससे समझ में आ जाता है कि ये पूरा करप्शन का एक हिस्सा खुद प्रधानमंत्री जी भी है। प्रधानमंत्री का नारा उल्टा हो गया ना डिसोजा जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब बोल रहे हैं कि मैं नहीं जीऊँगा, तुमको भी जीने नहीं दूंगा। देखिए, वो खुद जी रहे हैं, वो खुद बहुत अच्छे से जी रहे हैं, बट वो लोगों को जीने नहीं दे रहे हैं, ये दिख रहा है। वो शायद भारत के देश के इतिहास में इतने स्वार्थी, इतना सेल्फ सेंटर्ड और इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड प्रधानमंत्री
देश में कभी नहीं हुआ। अभी कर्नाटक में आप जो एंट्री हो गए, कहाँ पर घूमेंगे? कर्नाटक के कितने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमेंगे? कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके उतने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में घूमें। उसके साथ साथ हमारे जो महिला कांग्रेस के पदाधिकारी जो यहाँ पे कई महीने से नियुक्त हुए हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, और अपने महिला कांग्रेस का मेन काम होगा कि कांग्रेस पार्टी की हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको घर घर पहुँचाना, महिलाओं को 2000 रुपये वाला जो जिसके चलते गारंटी जो है, जिससे चलते एटलीस्ट वो महिलाएं उनको ये पता चले कि अब एक ऐसे पार्टी जो उनके लिए सोच रही हैं वो आपके पास आ रहे हैं। तो क्योंकि ये लोग जो भाजपाई है वो लोगों को गुमराह करने में बहुत तेज़ है, तो अब हमारी महिलाएं डोर टू डोर जाएगी और लोगों तक, वोटर्स तक सच्चाई पहुंचाएगी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशियाँ में नज़र आ रहे हैं आप। कर्नाटक की हाल, जितने महिलाएं इतनी मेहनत कर रहे हैं कर्नाटक में, सत्ता कितने सीट से आएगी? 224 सीट्स है, कितने 140 क्रॉस करेंगे? देखिए, जब बहनें कुछ ठान लेते हैं ना, ये याद रखना है, क्योंकि महिलाओं में वो एक ताकत है कि वो जब कुछ ठान लेते वो करके दिखा देते। अब जिस तरीके से महंगाई ने महिलाओं को त्रस्त किया है और हमारे संगठन के महिलाओं ने ठान लिया है कि हमारी बहनों को इस जो काले दौर से निकालना है और अच्छे दिन जो कांग्रेस उनको दे सकते हैं वो उनको देना है। इसलिए हमारी बहनें जो हैं वो बिना ये सोचे दिन रात है या कुछ खाए या नहीं खाए है या क्या परिस्थिति है, धूप हो या ठंड हो, बारिश हो, वो हर परिस्थिति से गुजर कर वो कांग्रेस पार्टी की प्रचार कर रही है। सत्ता 100% कर्नाटक में आएगी? बिल्कुल, कांग्रेस सरकार बना रही है कर्नाटक में, कांग्रेस की सरकार बन रही है कर्नाटक में, कांग्रेस की सरकार बनेगी कर्नाटक में, और ये सरकार होगी कांग्रेस के लोगों की सरकार होगी, जन जन की सरकार होगी, और ये सरकार जो है वो कर्नाटक के लोगों के हित की सरकार होगी। इतना अच्छा नज़ारा, इतना अच्छा बनाए कर्नाटक सेवा दल में तो ये कितने सालों से मैं देखता हूँ। जब जंतर मंतर में ये छोटी बच्ची थी अभी, तब से मैं देखता हूँ इसको। इतने पार्टी छोड़ के भी ये कहीं नहीं गए। कौन? ये जो कल्पना, इनको देखता हूँ। पुष्पा अमरनाथ जी को मैं थोड़े दिन से पहचान रहा हूँ। इनकी मेहनत कामयाबी है, ये कहाँ तक पहुँचेगी? देखिए, मैंने आपको वही कहा है कि हमारे जो सैनिक हैं ना, कांग्रेस पार्टी की जो सैनिक हैं, उनके दिल में देश प्रेम है और वो कहीं नहीं जाएंगे। वो कांग्रेस, उनको पता है अगर कांग्रेस ने गोरों से, ब्रिटिश शासन से देश को आज़ादी दिला दिया, तो अब जो देश पे एक इंटरनली मैं कहूँ कि दोबारा इस तानाशाही सरकार से आज़ादी दिलाने के लिए भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी जो है, मैं समझती कि इंसान कोई भी पद पे हो सकता है पर वो ज़िंदगी भर पार्टी के कार्यकर्ता है, तो हम सब कार्यकर्ताएं हैं और हम अपने फ़र्ज़ निभाएंगे। एक आखिरी सवाल, 30 साल के पहले आप भी शायद इस पार्टी में थे या नहीं, मुझे मालूम नहीं है। इस जगह में, इस कर्म भूमि है, 30 साल के पहले जब सोनिया गांधी जी इधर आए थे, जब प्रहलाद यादव जी ऑल इंडिया सेवा दल के कुछ प्रेसिडेंट थे, विनय कुमार स्वर्के थे, मनोरमा मधुराज, रेणुका राजेंद्रन, ऐसे सब लोग थे। यूटी खादर ने गेट में खड़े हो रहे थे कि जो सिक्योरिटी, यूटी खादर। मैं 30 इयर्स बैक भी इधर एक इंटरव्यू लिया हूँ, जब भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया में मैं काम करता था। जब सोनिया जी एक गाना सुनते थे आपका, सेवा दल के सेना है हम, वो रिपीट गाने बोलते थे सोनिया जी, तभी इतना स्ट्रांग था सेवा दल। जब सेवा दल के सैनिक जब निकलेगी, जब देखते रहेंगे आपकी जो तरबेती आज आरएसएस ने सीख के इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गया। सेवा दल क्यों इतना कमज़ोर हो गया? देखिए, मैं ये कहूँगी कि सेवा दल कमज़ोर नहीं है। बात ये है, मैं सेवा दल को एक श्वेत दल बुलाती हूँ, ओके। मैं सेवा दल में नहीं हूँ, पर मैं ये समझती हूँ कि हर कांग्रेसी के अंदर सेवा दल का गुण होना चाहिए। अब याद कीजिए, देश की आज़ादी के लिए सेवा दल ने बहुत काम किया। हरि प्रसाद थे। हाँ, फिर
जब दौर अच्छा है तो ऑब्वियसली अपने जो वो कार्यकर्ता है जो है ये सब ये अपने अपने एरिया में, अब दौर दोबारा आ गया कि देश की आज़ादी कैसे पहले लड़ने के लिए अब दोबारा सेवा दल अब देश को इस तानाशाह से भी मुक्त कराने के लिए सेवा दल अब सामने आ रही है। शुभ होने दो नड्डा डिसोजा जी, आप जब कर्नाटक में पैर रखे हैं, आपके पैर से कर्नाटक में सत्ता बने दे, खुश रहने दो। आपका आखिरी संदेश बोल दीजिए अपने महिलाओं को। मैं कर्नाटक की महिलाओं से ये कहूँगी कि जब मैं कर्नाटक के बारे में देख रही थी कि क्या है कर्नाटक का डेटा महिलाओं से लेके और मैं शॉक्ड हो गई ये देख के कि डोमेस्टिक वायलेंस में कर्नाटक पूरे देश में नंबर 1 पे है और क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो होता है कर्नाटक में वो कर्नाटक तीसरे नंबर पे है। ये जो डेटा है ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं निकाला, ये खुद एनसीआरबी का डेटा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कर्नाटक के महिलाएं जो है वो वो जिससे गुज़र रही है आज, खास करके क्राइम रेट, इन्फ्लेशन, महंगाई से जिसके चलते वो अपने घर नहीं जिस तरीके से पहले संभालती थी अब नहीं संभाल पा रही है। उनके बच्चों को पे जो आँच आ रही है वो हम सब समझते, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जब बेरोज़गारी होती है, तब एक माँ ही दुखी होती है। अब वक्त आ गया सारे बहनों को, सारे माताएं को, सारे हमारी बहनों को कि अब एक हो जाइए, कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में ले आए और कांग्रेस और कर्नाटक में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एक ऐसे प्रदेश जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, एक ऐसा प्रदेश जहाँ पे महिलाओं को उनकी अधिकार मिले, एक ऐसे प्रदेश जहाँ पे जो प्रदेश में बैठा हुआ, जो सरकार में बैठे हुए सेवक, जो भी मंत्रियाँ वगैरह है वो आपके सेवक है, वो जो है वो आपके हित के लिए सोचे। एक ऐसे सरकार को बनाने में अपना योगदान दीजिए। वोटिंग जो है वो 10 तारीख को है और अपने वोट देने ज़रूर निकलिए और ये इंश्योर कर लीजिए कि अगर आप चाहें तो आप अपने जैसे कहते हैं कि जब एक महिला घर पे शिक्षित होती है तो वो पूरा परिवार शिक्षित होती है। अब जब आप अवेयर होंगे कि किस पार्टी को वोट देना है अपने अधिकारों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए को वोट देना अगर आपको है तो अपने पूरे जो फैमिली मेम्बर्स को भी कन्विंस कर लीजिए और अपने अड़ोस पड़ोस को भी कन्विंस कर लीजिए। अब डरो मत, जो हम कहते हैं किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। राहुल गांधी जी अगर इस तरीके से संघर्ष कर सकते हैं, उन्होंने बिना डरे सच्चाई का साथ दिया, उन्होंने बिना ये डरे कि अगर वो सच्चाई के बारे में बोलेंगे, प्रश्न उठाएंगे तो जिस तरीके से उनकी सदस्यता रद्द करवा दी गई वो उसके लिए भी डरे नहीं। तो अब आप बिना डरे घर से बाहर निकल के अपना कीमती और पवित्र मत कांग्रेस पार्टी को दीजिए और औरों से भी दिला दीजिए। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बाकी है। 15 दिनों में आप जिनसे भी बात कर सके पूरे देश में, पूरे कर्नाटक में आपके जहाँ पे भी लोग हैं उन तक ज़रूर एक फ़ोन घुमा के, खास करके मैं अपने महिला कांग्रेस के जितने पदाधिकारी हैं उनको कहूँगी 115 दिन है, 15 दिन बाकी हैं। 15 दिन में अगर वो 10 घंटे भी काम करते हैं यानी कि 150 घंटे आपके पास है। 150 घंटे में आप जो करोगे वो आपके कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार ले आ पाएगी। जल्द से जल्द अपने काम पे सब लग जाए। प्रियंका जी का इंतज़ार कर रहे कर्नाटक के लोग, कभी आएंगे प्रियंका जी? प्रियंका जी आ रही हैं और प्रियंका जी कर्नाटक की धरती, प्रियंका जी का कौन सा अभी तय हुआ है, पहले वीक ऑफ मई में प्रियंका जी आ रही हैं। तो यहाँ के लोगों का प्यार हमेशा गांधी परिवार को मिला है, कर्नाटक के लोगों का प्यार, और मुझे विश्वास है इस बार उनके प्यार के साथ साथ मतों में भी उनका आशीर्वाद, कर्नाटक के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। इस धरती पे राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी भी आके गए हैं इस धरती पे, इस कर्म भूमि डॉक्टर नासू हर्डीकर के कर्म भूमि में आकर गए हैं। अभी आपको कैसा लग रहा है ये सतीश जारकिहोली, हरिप्रसाद, सलीम अहमद, इतना अच्छा ये सुंदर नज़ारा बना है, कैसा लगता है सतीश जारकिहोली की मेहनत?
सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि कांग्रेस के लिए जो ये सेवा दल का जो ट्रेनिंग वो बनाया है, वो पूरे देश में से बहुत कम लोगों ने पार्टी के लिए, नेताओं ने पार्टी के लिए ऐसा योगदान दिया है। मुझे लगता है कि बाकियों को भी इसका एग्जाम्पल लेके पार्टी के लिए ऐसे करना चाहिए। और मैं सतीश जी को और पूरे यहाँ के जितने भी कांग्रेस के हरि प्रसाद जी को, बीके हरि प्रसाद जी को, सलीम भाई को, बाकी जितने भी कांग्रेस के नेतृत्व है जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, तहे दिल से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और इसी उम्मीद के साथ कि और भी लोग ऐसे ही कांग्रेस के लिए और आगे निकल के योगदान करें, क्योंकि देखिए जो भाजपा है आज के समय में आप देखोगे जिस तरीके से भाजपा अपने ऑफिसेस बना रहे हैं। वैसे तो हमने कभी कांग्रेस पार्टी इतने 70 साल में, ये कहते हैं ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि 70 सालों में कांग्रेस सत्ता में रहे तभी भी अपने कार्यालय जिस तरीके से भाजपा ने बना दी है, वैसे तो हम नहीं बनाए क्योंकि हम लोगों को लूट कभी वो नहीं किए है, जिस तरीके से भाजपा ही 40% कमीशन वाले सरकार करती है। सरकारी प्रॉपर्टी भी बेच दी है ना भारत की। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो जो PSUs को प्राइवेटाइज कर सकता है, बेच सकते हैं। ये जो लोग हैं ये भाजपा ये कभी देश हित में कभी नहीं सोचते हैं, व्यापार के लिए आए, ये व्यापारियाँ हैं।